अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुनैर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे। आउनो का जो कोर्स है हमारा लेसन नंबर 7 जो है, इसमें हम सीखें जैसे कि हमने लेसन नंबर 6 में देखा था कि एक लेटर था सी, उसकी आवाज़ जो थी वो कैसे तब्दील होती थी, यानी कि सोनो दोल्चे और सोनो दूरो जो थी वो हमने सीखी थी कि कैसे ये जो लेटर है, ये जो सी वाला लेटर था वो उसको हमने कैसे यानी कि प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है। लेकिन आज हम जो वीडियो में सीखेंगे वो है ला लेत्तरा जी। जैसे ची की आवाज़ जो थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो तब्दील होती है, ई के साथ ची निकलती है और अक्का के साथ क्या निकलती है, की, या फिर आगे ई आता है तो की या फिर के, यानी कि इस तरह जैसे वो तब्दील होती थी, इसी तरह जो लेत्तरा जी है ये भी चेंज होता है। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर आप देखें ना कि इन्होंने लिखा हुआ है सोनो दोल्चे, मीठी आवाज़, सोनो दूरो और दूरो, यानी कि एक लफ्ज़ आता है गातो, एक है जेलातो। अब यहाँ पर भी वो दूरो वाला और दोल्चे वाला सीन है। जैसे कि यहाँ एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एक है जूस्तो, ठीक है, जूस्तो, इसके जी के बाद ई आया है, यानी कि जी के बाद ई आता है तो हम इसको जूस तो बोलेंगे, जी ई जू, ठीक है, जी ई जी, आगे जब ऊ आता है तो जूस तो। लेकिन इसके बरक्स, इसके अलावा अगर हम देखें तो जी के बाद अगर यू लिखें, जैसे इसकी एग्जांपल है गूस्तो, ठीक है, गूस्तो, तो यहाँ पर जी के बाद यू आया है तो इसकी आवाज़ तब्दील होकर गू बन गई है, ये हो गया सोनो दूरो। तो आज की इस वीडियो में हम इसी तरह सीखेंगे। तो वीडियो में मज़ीद आगे चलने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जो ला लेत्तरा जी है, लफ्ज़ जी, ये आपको इसका एक कुलिया बताता हूँ। जैसे मैंने आपको ची का बताया था, यहाँ पर जब जो लेत्तरा जी है, जो लेत्तरा जी है, ये अगर ई के साथ आता है या फिर ए के साथ आता है तो इसकी आवाज़ निकलेगी जी या जे, ठीक है। जी कब निकलेगी, जब ये ई के साथ आएगा, ठीक है। और ए कब निकलेगी, जे वाली, जब ये ए के साथ आएगा, जी प्लस ए हो या जी प्लस ई हो, तो ये आवाज़ जो निकलेगी इसको हम बोलेंगे सोनो दोल्चे। मैं समझ सकता हूँ कि आज का लेसन और इससे पीछे वाला जो लेसन था ये थोड़े से बोरिंग थे, और काफ़ी लोग ये भी कमेंट्स में लिखते हैं कि आप सीधा सीधा जो है वो बताएं हमको कि फ़लाँ चीज़ को क्या कहते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बस इतना बताऊं जी कि फ़लाँ चीज़ को क्या कहते हैं या फिर ये क्या चीज़ है, वो भी अलग बात है। वो मेरी जो वीडियोस इस तरह की हैं, इस तरह की किसी ने भी अपलोड नहीं की हुई कि फ़लाँ यानी कि प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है या फिर वोकैबुलरी जो है, लफ्ज़ों को कहते क्या हैं, वो भी मेरी वीडियोज़ हैं। एक एक वीडियो में मैंने 200 जो लफ्ज़ हैं उनको कवर किया हुआ है। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि आपको ये समझ होनी चाहिए कि बोलते कैसे हैं, बोलना कैसे है, किसके लिए क्या चीज़ बोलनी है। यहाँ पर ये जो है ना, ये मेन कुलिये जो होते हैं ये आपको समझ आना चाहिए। तो चलते हैं आगे, देखें कि जो जी वाला लफ्ज़ है और इसके साथ हम ची भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह का नहीं हम लिखते, एक तो जी है, एक इसके अलावा ची यहाँ पर भी, यानी कि वो पीछे वाला लेसन भी आज हम थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे। ललेत्तरा जी जो है, अब देखें कि जो जी का लेटर है और ची का लेटर है, मैंने आपको कहा था कि अगर ये ई के साथ आते हैं या फिर ए के साथ आते हैं तो इनकी आवाज़ सोनो दोल्चे होगी। जैसे कि जीनोकियो, ये जी आया है तो आपको महसूस हुआ है कि ये मीठी सी आवाज़ है, लेकिन इसकी जगह अगर गा, ये देखें गातो है, तो ये कोई आपको यानी कि अच्छा सा, यानी कि वो कह लें कि थोड़ा सा ना एक सख्त आवाज़, या सोनो दूरो आप इसको बोलें तो वो बेहतर है, सोनो दूरो आपको लगती है ये। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें जा का, जाका, अब यहाँ पर ची की एग्जांपल भी आ गई है। ची के बाद आप देखें कि आ लगा है तो ये बन गया है का, जी के बाद ई बना है तो ये बन गया है जा, ठीक है। जी जी ई आ, ये बनता है जा, क्योंकि ये इसलिए बना है कि जी प्लस ई है ना, तो ये बनेगा जी, आगे आ को आप बोलेंगे जा।
लेकिन अगर जी प्लस आ होता तो फिर क्या बनता, गा। जैसे यहाँ पर जी प्लस ए गा, तो ये बन जाता फिर सोनो दूरो। लेसन को लंबा नहीं करते, यहाँ पर आपको 2-3 एग्जाम्पल जोड़ देते हैं। ची को हम निकाल देते हैं यहाँ से, ची हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पीछे हमने पढ़ चुका है, हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा लंबाई लेसन की ज़्यादा हो जाएगी। ला लेत्रा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि जी प्लस ई जब आता है तो ये सोनो दोल्चे होती है, जी प्लस ए आता है तो फिर भी सोनो दोल्चे। लेकिन सोनो दूरो कब होती है, जब जी प्लस आ। जैसे कि इन दोनों हरूफ ई और ए को अगर छोड़ दें तो अल्फ़ाबेटिक यानी कि जितने भी जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनके अलावा आ, बी, दी, इन सब के साथ अगर यानी कि जी आता है तो वो क्या होगी, सोनो दूरो। ई और ए के अलावा जितने भी इंग्लिश के यानी कि लफ्ज़ हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं इटालियन के, उन सब के साथ अगर जी आता है तो वो सोनो दूरो होगी। सिर्फ ई और ए के साथ सोनो दोल्चे होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, एक लफ्ज़ लिखा हुआ है जीनोकियो। जीनोकियो, जीनोकियो बोलते हैं घुटना। अब जी प्लस ई है, ये देखें जी प्लस ई, तो ये बना है हमारा जी। ठीक है, जैसे आ, बी, ची, दी, आगे ई, एफ, जी को आप क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए जी है, जी प्लस ई, ये बन गया आपका जी। तो ये क्या हो रहा है, जी नोकियो। ठीक है, जी नोकियो, जी नोकियो बोलते हैं घुटने को। जी प्लस ई ये बनता है आपका जी। लेकिन आगे जी प्लस आ, जैसे लफ्ज़ है गातो, गातो बोलते हैं बिल्ली को। जी प्लस आ था तो ये बना है हमारा गा। जैसे कि जी की आवाज़ है वो जी है, लेकिन इसके साथ अगर आ लगता है तो आ की आवाज़ जब जी के साथ मिलती है तो ये बनता है गा। तो यहाँ पर क्या हुआ, पढ़ने में आप बोलेंगे गातो। ठीक है, गातो। आगे चलते हैं, जेलातो। जेलातो बोलते हैं आइसक्रीम, कोन के साथ हो या इसके अलावा हो, उसको आप जेलातो बोलते हैं। अब देखें ये वाला इस्तेमाल हुआ है जी प्लस ए। देखें जी प्लस ए, ये बनेगा जे। जैसे जी तो जी है, प्लस इसके आगे ए आया है तो ए की आवाज़ निकलेगी जे। जे लातो, जे लातो। आगे देखते हैं सोनो दूरो, गोना। गोना, ये शॉर्ट्स, ये जो मैं आपके सामने है, ये हैर लिबास में तो नहीं आती, इसमें बंदा नंगा ही होता है आधा। अच्छा, आधा तो हैर पूरा ही होता है, नंगा आधा नहीं होता, पूरा ही होता है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, गोना। गोना आप देखें कि जब आप ये यहाँ पर जी है ना, जी की आवाज़ निकलती है जी, लेकिन ओ की आवाज़ क्या निकलती है, ओ। तो गो। ठीक है, जी आप जब ओ के साथ आते हैं लिखते हैं तो ये बन गया आपको गो। ठीक है, गो। तो इस तरह गोना। अब देखें कि एन की यहाँ पर एन है ना, दो, ये डबल एन है, तो मैंने इनको थोड़ा ज़ोर से बोला है ताकि दोनों एन की आवाज़ है। गोना, पहले गोन एक एन हो गया ना, दूसरा एन हो गया, गोना, ये इसको बोलते हैं जी। आगे चलते हैं, जाका। जाका एक लफ्ज़ है जिससे आप जो आप जैकेट को बोलते हैं। तो जाका में आप देखें जी प्लस ई, ये बना है, ये बनता था जी, यानी कि जी प्लस ई, जी आपका क्या बनता है, जी। ठीक है, लेकिन इसके साथ आगे आ भी लगा हुआ है तो ये क्या बन गया, जी प्लस ई आ, यानी कि जी की आवाज़ जी प्लस ई, ये बनता था आपका जी। लेकिन इसके साथ प्लस आगे आप लिखें आ, क्योंकि जाका के अंदर आ, ये देखें जा, तो इनको आप जी आ, अब अगर इनको तेज़ पढ़ें तो ये बनेगा जा। आगे इनके दो ची प्लस ए का, जा का। आगे है गुआंती। गुआंती ग्लव्स को बोलते हैं, दस्ताने, गुआंती। जी प्लस ऊ, गु। ठीक है, जी प्लस ऊ बनेगा आपका गु, तो इससे गुआंती, दस्ताने। जोरनाले।
जर्नाले बोलते हैं न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर को आप क्या बोलते हैं? जर्नाले। जैसे यहाँ पर जी प्लस ई ओ आया है, तो जैसे जोवेदी भी था, जोवेदी। ठीक है, ये जोवेदी जो है इसमें जी प्लस जी, अब हम जोवेदी को छोड़ते हैं, जर्नाले के ऊपर आते हैं। जी प्लस ई ये बनता है आपका जी। ठीक है, लेकिन आगे जर्नाले है ना, तो आगे प्लस हमने ओ लिखना है जो। पहले आपने देखी जी की आवाज़, जी आगे जब ई आता है तो ये बनता है जी। आगे फिर ओ आ गया है, ओ की आवाज़ है ओ वाली, जो। ठीक है, जर्नाले ये आपका बनता है न्यूज़पेपर। आगे है इंग्लेज़े। इंग्लेज़े, इंग्लेज़े। अब देखें कि यहाँ पर भी जी का जो कंसेप्ट है वो आता है। ये नहीं है कि अब लफ्ज़ ई से शुरू हो रहा है तो वो जी ख़त्म हो गया, नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखें कि इंग्लेज़े जो है, इसमें इंग्लेज़े के अंदर इन जो है इसको आप इलादा करें। आगे जो जी है, इंग, जी के बाद एल आया है, जी की आवाज़ है जी प्लस एल, ग्ल। ठीक है, आप इसकी आवाज़ क्या निकलेगी? ग्ल। ठीक है, इंग्लेज़े, इंग्लेज़े। ठीक है, जी प्लस एल, ग्ल, यानी कि जी एल, इंग्लेज़े, इंग्लैंड या बरतानिया। आगे है जूस। तो जूस तो बोलते हैं सही, यानी कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो मैं उसको कहता हूँ कि तुम ठीक कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह ये जो लफ्ज़ है वो ठीक के लिए भी इस्तेमाल होता है, दुरुस्त के लिए भी इस्तेमाल होता है, या ज़बरदस्त जिसको आप बोलते हैं वो भी, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो मेन बात है कि लफ्ज़ जूस तो जो है इसमें जी प्लस ई, यानी कि जी प्लस ई ये बनता है जी। आगे जब ऊ का आप इजाफा करेंगे प्लस ऊ, तो ये बनेगा आपका जू। आगे एस से टी ओ, जूस। तो आगे है ग्रू। ग्रू बोलते हैं एक क्रेन को, तो जी प्लस आर ये बनता है आपका ग्र। ठीक है, ये ग्र की आवाज़ निकलती है, तो ये ग्र। आगे जब इसके साथ आप यू का इजाफा करेंगे, ऊ का इजाफा, जी प्लस आर प्लस ऊ, ग्रू। ठीक है, आप जब इसको बोलेंगे ग्रू की आवाज़ निकलेगी, ग्रू। आर को आपने थोड़ा सा बोलना है, ग्रू, ग्रू। ठीक है, ये क्या बनता है? ग्रू। ये क्रेन को बोलते हैं। आगे और मज़ीद चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से लफ्ज़ हैं। आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि अत्यंत, तो थोड़ी सी आपने यहाँ पर एहतियात करनी है। जैसे जो ये जो कुछ लफ्ज़ हैं आपके, गियाचो, जी के बाद अब अक्का आया है ना, जी के बाद जब अक्का आया है तो अक्का दरअसल इसकी आवाज़ इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश में तो आप इसको एच बोलते हैं। इटालियन के जो मेन अल्फ़ाबेट्स हैं जो आज से काफ़ी अरसा पहले बोले जाते थे, वो आज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं मॉडर्न यानी कि लाइफ में, वो मुख्तलिफ हैं बहुत सारे। तो जैसे अभी हम बोलते हैं आ बी ची दी, इस तरह बोलते हैं ना, लेकिन आज से काफ़ी अर्सा पहले, 20 साल 30 साल पहले के जो लोग हैं उनको शायद पता हो, जो जहाँ पर रह रहे हैं गैर मुल्की, कि वो अभी भी काफ़ी लोग, जो पुराने लोग हैं, वो बोलते हैं आ ब च द, ये इस तरह के इनके अल्फाज हैं। और अक्का जब आता था उसकी आवाज़ नहीं है कोई, वो खामोश है, वो साइलेंट है, इस तरह की आवाज़ आती है। तो आज लेकिन हम मॉडर्न ज़िंदगी में हैं तो हम थोड़ा सा इसको चेंजिंग के साथ, जैसे ये बोलते हैं हमें भी बोलना पड़ती है। तो जी प्लस अक्का जब आता है तो ये आपका बनता है ग, आगे प्लस ई, गी। तो ये यहाँ पर गी आचो, गी आचो। अब आप ये देखें कि गियाचो जो है ना, इसके ची जब है, ये यहाँ पर ची है तो आगे ई आ गया है, तो ये चो बन गया है। ठीक है, यहाँ पर गी आगे चो, यहाँ पर ची की दोलचो आवाज़ है। ची की आवाज़ कौन सी है? यहाँ पर दोलचो, लेकिन जी की जो आवाज़ है वो दूरो है, गी आचो। ठीक है, ये दोनों यानी कि आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, स्पागेती। स्पागेती पास्ता, जो लंबा इस तरह का वो जो होता है लंबा पास्ता, उसको बोलते हैं स्पागेती। तो स्पागेती में आप देखेंगे
स्पा, ये तो एक चीज़ ठीक हो गई। आगे जब जी आता है तो जी के बाद आपका आका आता है स्पा ग, आगे ई है प्लस ई का इजाफा है तो आप क्या बोलेंगे? स्पागेती, स्पागेती। तो स्टूडेंट्स आज का लेसन यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो की अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेसन में, तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।